एग्जाम्पल नंबर 176 है गाइस, और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है और वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता, बस लीव मत करना, देखते चले जाओ और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रखा, क्वेश्चन के अंदर कह रहा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। ये नेटवर्क रजिस्टर का आपसे कह रहा करंट से बैटरी से करंट कितनी ली जा सकती है, बैटरी से करंट, करंट से बैटरी, ये कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बैटरी से हमसे पूछा कितनी करंट ड्रॉन कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इस नेटवर्क में। तो पहली बात, नेटवर्क को पहचानना सीखो। जब भी आपको ऐसा नेटवर्क दिख जाए तो गाइस ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता, कैसा होता बना कर दिखाता हूँ इसको, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे कि आपने देख रखा व्हीटस्टोन ब्रिज, बिल्कुल वैसे ही बना कर दिखाता हूँ। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है जो आप सप्लाई देते हो वो दो रेजिस्टेंसों पे कुछ इस तरह से निकल के जाती है। तो जरा सप्लाई देखो, सप्लाई आपने कहाँ दी, यहाँ दी, और सप्लाई आपकी यहाँ पर गई। क्या यहाँ से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं क्या, बिल्कुल एक ही है और एक ही है। क्या यहाँ से भी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं क्या, बिल्कुल एक ही है और एक ही है। तो आप बना लो। सबसे पहला आप क्या करते हो, सबसे पहला आप ये काम करते हो कि एक सप्लाई लगाते हो कुछ इस तरीके से, यही करते हो ना, बिल्कुल करते हो। फिर आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस बनाते हो। रेजिस्टेंस बना कर दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल बना कर दिखाते हैं। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा एंड चौथा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। अब देखो पॉइंट को मेंशन करो, 4 वोल्ट की बैटरी से जो वायर गई है वो ए पॉइंट पर गई, तो 4 वोल्ट की बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट पर जाकर मिला, तो ए पॉइंट ये हो गया। निगेटिव टर्मिनल जो गया वो कहाँ गया, सी पर गया, तो सी आपने बना दिया ये, ठीक है। अब जो आपने ए पॉइंट पर कनेक्ट की है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अब ए से दो रेजिस्टेंस गए, एक ऊपर को गया और एक नीचे को गया। ऊपर वाले को आपने कह दिया 1 ओम और नीचे वाले को आपने कह दिया 2 ओम, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ देखो, ऊपर जो गया वो 2 ओम का गया और नीचे जो आया वो आया 4 ओम का। जरा ध्यान दो मेरी बात को, सी से जो दो रेजिस्टेंस कटे थे वो आपने बना दिए। अब एक बात ध्यान दो, एक 1 ओम जो है जो ए पॉइंट से निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सी से आने वाले 2 ओम से कनेक्ट है बी पॉइंट पर, तो 1 ओम जो है वो 2 ओम से कनेक्ट है बी पॉइंट पर, तो बी ये रहा। सिमिलरली ए पॉइंट से निकलने वाला 2 ओम का रजिस्टर, ए पॉइंट से निकलने वाला 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है सी पॉइंट से निकलने वाले 4 ओम से, सी पॉइंट से निकलने वाले 4 ओम से, बिल्कुल कनेक्ट है। इन दोनों कनेक्शन के बीच में 5 ओम है, बिल्कुल, ये बी पॉइंट है ये और डी पॉइंट है, तो बी और डी के बीच में क्या है, 5 ओम, तो आपने ये 5 ओम बना दिया। तो देखो कहीं ना कहीं बन गए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको ऐसे ही अप्रोच लगानी है और बता देना। अब हमसे क्या कह रहा, हमसे ये कह रहा कि ये बैटरी कितना करंट देगी, तो बैटरी से करंट लेने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना। और एक बात बहुत अच्छी और पते की, अगर आपका व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में है तो जो 5 ओम होगा इसके अंदर से कोई सी करंट पास नहीं जो होती है। तो आप देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका जो दिया हुआ है क्या ये बैलेंस है, तो आप देखोगे इसको बोलोगे P, ये Q का काम करेगा, ये R का काम करेगा और ये S का काम करेगा। तो आप करोगे हेयर P अपॉन Q निकालो कितना हुआ, P अपॉन Q, P और Q एक, तो P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली आप P अपॉन Q के साथ साथ R अपॉन S निकालोगे एंड R अपॉन S निकालो। R की वैल्यू कितनी है 2, S की वैल्यू कितनी है 4, 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। तो P अपॉन Q की वैल्यू 1/2 आ गई, R अपॉन S की वैल्यू भी 1/2 आ गई, तो इसका मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो आप कह दोगे हेयर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। जब P अपॉन Q R अपॉन S मतलब इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के बराबर होता, तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता। और जब बैलेंस कंडीशन में होता है तब इस ब्रांच में किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो आप कहोगे हेयर ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन।
जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, सो देयर इज नो करंट इन 5 ओम रेजिस्टर। जो आपके पास 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करके जाएगी। जब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगी, तब आपके पास ये जो ब्रिज बना हुआ है, इसकी क्या नई शेप बनेगी। तो नई शेप जो बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। जब कोई करंट नहीं जा रही उस 5 ओम के रजिस्टर में, तो उससे हमने हटा दिया। उसको आप भी हटा दें, क्योंकि उसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही। जब उसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही, तो उस ब्रांच का ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने उसको हटा दिया। तो ये आपके पास कितना था, P था, P इज इक्वल टू 1 ओम। ये आपके पास Q था, Q इज इक्वल टू 2 ओम। ये आपके पास R था, R इज इक्वल टू 2 ओम। और ये आपके पास S था, S इज इक्वल टू 4 ओम। यही तो है ना, 1 2 2 4, 1 2 2 4, बिल्कुल सही है। ठीक है, A B C D ये भी बना दो आप, A B C D। ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया। ऊपर के जो दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, देख लो, और नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। आप कह दोगे सिंस P एंड R इज इन सीरीज। जब सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस ए बी ब्रांच का, ए से लेकर सी ब्रांच का, तो रेजिस्टेंस ए सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस R, मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। इसी तरह से आप ए से लेकर सी इस वाली ब्रांच का बताएंगे, तो रेजिस्टेंस आप कहोगे इसको ऐसे, एंड Q एंड S, ये फिर आप S एंड Q आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो इनका भी RAC, इसको डैश करके कह दो, नीचे वाले का डैश, तो ये हो जाएगा Q प्लस S, मतलब 2 + 4, मतलब कितना हो गया 6 ओम। आपके पास ये 6 ओम पर आ गया और उसका ऊपर वाली का आ गया 3 ओम। तो इसका नया डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा। ऊपर वाली ब्रांच को बना दो एक जगह, नीचे वाली ब्रांच को बना दो एक जगह, और ये दोनों ब्रांच हैं। ऊपर वाली ब्रांच को आपने बना दिया इक्विवेलेंट में, नीचे वाली ब्रांच को बना दिया आपने इक्विवेलेंट में, और आपने सोर्स बैटरी लगा दी। ये ऊपर वाली जो है ये है RAC, जिसकी वैल्यू आई है 3 ओम, और नीचे वाला जो है 4 और 2 6 ओम का ये आ चुका। ये आपके पास में RAC है, जबकि ये RAC डैश है। अब देखो, आपको पूरे का इक्विवेलेंट निकालना, तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में, तो आप इनको भी सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे हेयर 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा कि भाई पैरेलल में है या सीरीज में है, तो भाई आप लोगों ने किया क्या है, आपका सेशन खत्म होने पर आ गया, आपको सीरीज और पैरेलल में दिक्कत आ रही है, नहीं आनी चाहिए भाई आपको। अब देखो 3 ओम 6 ओम पैरेलल में है, तो पूरे सिस्टम का जो R इक्विवेलेंट होगा वो कैसे निकालते हो। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए उन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं R इक्विवेलेंट निकाला हूँ 3 और 6 का, तो 3 और 6 और 3 + 6, 3 और 6 इसको ऐसे रहने दो, ये 9 हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 2 ओम। आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया। हकीकत बताऊं आपको, तो मैं बोर्ड एग्जाम में होता बैठा हुआ, ये फिर मैं खुद किसी दूसरे एग्जाम को दे रहा होता, तो मैं ये इतने डायग्राम नहीं बनाता, मैं तो किसी एक डायग्राम के अंदर 3-5 कर देता पूरे क्वेश्चन का। लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि किस तरह सॉल्व करना। आपके पास R इक्विवेलेंट आ चुका है 2 वोल्ट, लेकिन आपको 2 ओम, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए करंट। तो करंट क्या होगा, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। पूरे सिस्टम की वोल्टेज दे रखी है 4 वोल्ट। देखो मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा, सिस्टम की वोल्टेज जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 वोल्ट। क्वेश्चन में देख लो 4 वोल्ट। पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना आया ये आपको अच्छे से पता चल चुका है। पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस जो आया है वो 2 ओम का आया, 2 ओम। तो निकालो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि करंट कितनी निकल कर जाएगी, तो करंट आ जाएगी
2 एम्पियर। ये कह रहा था कि बैटरी से करंट कितनी मिलेगी, करंट मिलेगी भाई 2 एम्पियर की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको बहुत फास्ट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। जब बैलेंस कंडीशन में है तो ऊपर वाले सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले अपने आप में सीरीज में आ जाएंगे। तो 1 + 2 हो जाएगा 3 और 4 + 2 हो जाएगा 6। अब 3 और 6 एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड। तो इस तरह से 2 आ जाएगी वैल्यू। और आपको बैटरी दे रखी है 4 वोल्ट की, तो 4 वोल्ट = हो जाएगा 2R 2I, क्योंकि वोल्टेज होता करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपके पास 2 आ चुका, I चाहिए था तो I आएगा 2 एम्पियर। तो मैं तो बहुत फास्ट कर देता इसको, इतना लंबा नहीं लेकर जाता। लेकिन तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की सहूलत के लिए चीज़ों को समझो बारीकी से और किस तरह से लिखना है बोर्ड में, उसके लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच।